जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। राज्य में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आज राज्य के 10 जिलों में बारिश और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटे में जहां कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई, वहीं अब बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाकों में दिखने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही घने कोहरे की संभावना है, जो ठंड को और तीव्र कर देगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक से सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को लेकर हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद अब महंगाई भत्ता 50 बढ़कर 53% हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है, जिसका नाम होगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल RMCH। ये कॉलेज कांके इलाके में बनेगा और इसके निर्माण के लिए रिनपास की करीब 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 11 अरब रुपए की मंजूरी दी है। मृत होमगार्ड के आश्रितों को वन टाइम व्यवस्था के तहत मिलेंगी सभी सुविधाएं। सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति, जिससे अब आश्रितों को एक बारगी वन टाइम व्यवस्था के तहत होमगार्ड के रूप में नवनामांकन किया जाएगा। ये निर्णय मृत गृहरक्षकों के परिवारों के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। पलामू पुलिस ने डांसर पूजा कुमारी उर्फ सावित्री देवी हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में पूजा के प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक देसी कट्टा और फिरौती के 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ज्ञात हो कि 22 दिसंबर को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में हरिहर चौक के पास पूजा कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घर घुसकर हाथियों ने बुजुर्ग को पटक कर मार डाला, परिवार ने किसी तरह बचाई जान। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित अतकी पंचायत के एक आदिवासी गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर कहर मचाया। इस दर्दनाक घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिकरा मांझी के रूप में हुई है। लातेहार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना में बालूमाथ थाना क्षेत्र के पिंडारकोम गांव के पास स्थित जंगल में एक वृद्ध पर हाथियों ने हमला कर उसकी जान ले ली। मृतक की पहचान पिंडारकोम गांव के गुलाब यादव के रूप में हुई है। मंगलवार को उनका शव जंगल से बरामद हुआ। झारखंड में एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बोले बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश ने झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सेवा गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम में भारी देरी हो रही है, जो मरीजों की जान के लिए खतरा बन चुकी है। CGL परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की जांच अब CID करेगी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद CID को मामले की जांच करने का आदेश हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने DGP अनुराग गुप्ता को इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि CID जल्द रातू थाना में दर्ज मामले को टेक ओवर करेगी। IG सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में SIT का गठन हुआ है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। अगर इस मामले से जुड़े और भी केस दर्ज होते हैं तो उनकी भी जांच CID करेगी। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र के BCCL रेलवे साइडिंग में फिर से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बमबारी और गोलीबारी की घटना सामने आई है। देर रात हुई गोलीबारी और बम धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद स्थानीय लोग थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही लोयाबाद और जोगता थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। लातेहार पुलिस ने झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए उग्रवादी की पहचान कैला यादव उर्फ संदीप जी के रूप में हुई है। वह पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के हेडून गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लातेहार के SP कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि PLFI का सदस्य कैला यादव किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। खूंटी SP की मौजूदगी में थानेदार चला रहे ट्रैक्टर खेतों में चल रहा अफीम विनिष्टीकरण अभियान SP अमन कुमार ने खुद खड़े होकर करीब 70 एकड़ में लगी
अफीम की खेती को नष्ट करवाया। ये कार्रवाई अलग अलग जगहों में हुई है। इस मामले में एसपी अमन कुमार ने कहा कि अफीम की फसल को नष्ट करने का अभियान जारी रहेगा। जिस थानेदार के क्षेत्र में अफीम की फसल की जानकारी मिली, वैसे लोग विभागीय कार्रवाई को लेकर तैयार रहे। लोहरदगा थाना क्षेत्र के हेसल चौक के समीप ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में स्कॉर्पियो चालक बाघा निवासी हीरानाथ शाह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाघा निवासी अशोक उरांव, दीपक उरांव और नीरज उरांव समेत अन्य एक गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एवं कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं आस्था के प्रतीक प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। सीएम ने दोनों मंत्रियों को सप्रेम स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की धमकी से संबंधित व्हाट्सएप मैसेज जिस मोबाइल नंबर से भेजा गया था, वह सिम देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ निवासी महिला हसीना बीबी के नाम से रजिस्टर्ड है। हसीना बीबी लालगढ़ में छोटा मोटा दुकान चलाती है और बीड़ी बनाती है। उन्होंने बताया कि 2018 में बेटे के हाथ से उक्त सिम खो गया था। इसके बाद उसकी सूचना थाने को नहीं दी थी, सिम भी बंद नहीं कराया था और दूसरा नंबर ले लिया था। अब उसी सिम से 7 दिसंबर को मुंबई के वली स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें झारखंड के धनबाद और मुंबई में बम ब्लास्ट करने की चेतावनी दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।